क्लास 10th में हिंदी के पद्य भाग में आज हम 8वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का जो लेखिका है वो उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे पहले हम संदर्भ पढ़ते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी से ली गई हैं। कवित्री 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय की परिस्थितियों का परिचय करा रही है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। भ्रुकुटी का मतलब क्रोधित हो गए थे, सिंहासन हिल उठे थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे क्या हुआ कि सिंहासन हिल उठे, यानी भारत के राजाओं में जो राज्य थे उनमें क्रोध भ्रुकुटी तन गई थी, यानी उनमें क्रोध का संचार हो गया था। बूढ़े भारत में भारत की जो स्थिति थी वो दयनीय स्थिति हो गई थी और भारतीयों के अंदर फिर से ऐसा लग रहा था जैसे नई जवानी आ गई है। गुम हुई यानी खोई हुई जो आज़ादी की कीमत थी उसको सबने पहचान लिया था। दूर फिरंगी को करने की, फिरंगी ने अंग्रेज़ों को दूर भगाने की सबने अपने मन में सोच ली थी, ठानी यानी सोच ली थी, ठान लिया था, सोच लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यानी 1857 में जो शूरवीर थे, भारतीय सेना नायक थे, भारतीय सेना थी, उनकी जो तलवारें थी फिर से उन्होंने उठा ली थी। और ये बात हमने किससे सुनी थी? कवित्री कहती है बुंदेलों और हरबोलों से रानी की जो वीरता की कहानी थी उसको सुनी थी कि रानी जो लक्ष्मीबाई थी पुरुषों की भांति रणभूमि में अपना पराक्रम दिखा रही थी, यानी मर्दानी यानी मर्दों के समान अपना शौर्य दिखा रही थी। अगला देखें, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के जो नाना थे, नाना से तात्पर्य क्या होगा यार? नाना साहब जो थे, कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुँह बोली बहन थी। छबीली यानी सगी बहन की समान थी। छबीली कहकर वो पुकारते थे, अपनी बहन मानते थे और छबीली कहकर पुकारते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, अपने पिता की एक अकेली संतान थी, उसका नाम लक्ष्मीबाई था। नाना के संग पढ़ी थी, वह नाना के संग खेली थी। नाना के साथ ही उन्होंने पढ़ाई की थी, जिनका मुँह बोला भाई था उनके साथ पढ़ी थी, उनके साथ ही वो खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। बरछी इसके अलावा ढाल, कृपाण बोलते हैं तलवार को, कटारी यानी कटार, ये उनके साथ में खेलने के अस्त्र शस्त्र थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी। वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी उनको अपने मुख पर याद थी। जो बुंदेल थे, हरबोले थे, उनके मुख से ये कहानी सुनी थी गई थी कि रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो मर्दों के समान लड़ती थी, मर्दानी थी। अगला देखें, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। यानी लक्ष्मी कह दें या दुर्गा का स्वरूप कह लें, लेकिन वो एक वीरता के अवतार के समान देश वीर नारी थी। इसको देखकर मराठे जो थे, महाराष्ट्र के जो शासक थे मराठे थे, शिवाजी के जो मराठे थे, उसकी तलवारों के जो वार देखते थे, वो लड़ने का तरीका देखते थे, उससे वो प्रसन्न हो जाते थे, पुलकित हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। यानी नकली युद्ध का व्यूह रचना वो करती थी, खेलती थी, खूब शिकार करती थी। सैन्य घेरना, सेना के द्वारा घेरना, दुर्ग को तोड़ना उनके प्रिय खेलने के साधन थे। महाराष्ट्र कुलदेवी उनकी भी आराध्य भवानी थी, यानी महाराष्ट्र की जो कुलदेवी थी उनकी आराध्य भवानी थी, उनकी वे पूजा करती थी, पूजनीय थी। और बुंदेल और हरबोलों के मुँह से एक कहानी सुनी गई थी कि रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो मर्दों के समान युद्ध के मैदान में युद्ध करती थी। अगला देखें, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यानी इस वीरता की जो धनी थी, यानी ये जो वीरता थी लक्ष्मीबाई थी, वैभव के साथ धन संपत्ति राज्य की ठाट बाट के साथ में इसकी सगाई हुई झांसी के अंदर। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। ब्याह होने के बाद में, शादी होने के बाद में रानी बन के आ गई। कहाँ पर आई ये लक्ष्मीबाई? कहाँ पर आई? झांसी के अंदर। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल के अंदर बधाइयाँ बटी गई और झांसी के अंदर खूब खुशियाँ छाई। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में।
सुभट यानी श्रेष्ठ योद्धाओं के समान, बुंदेल कहते हैं कि श्रेष्ठ योद्धाओं के समान उसका यजगान झांसी के अंदर भी आया। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा ने को अर्जुन मिल गया हो और शिव से भवानी मिल गई हो। ऐसी गाथाएँ बुंदेल और हरबोलों के मुँह से हमने सुनी थी कि वो रानी लक्ष्मीबाई तो खूब मर्दों के समान युद्ध करती थी, लड़ती थी। अगला देखें, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य, सौभाग्य उदित हो गया यानी प्रसन्नता छा गई। मुदित महलों में आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, महलों में उजियाला छा गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। आनंद तो बहुत आया कि लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर आ गई, लेकिन समय का फेर देखो कि धीरे धीरे वहाँ पर काली घटा गिरने लगी। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। उसके जब वो तीर चलाने का काम करती थी तो उसको चूड़ियाँ कहाँ पसंद थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि रानी विधवा हो गई और विधि यानी परमात्मा को विश्व दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा जो थे वो निसंतान ही मर गए और रानी शोक मगन हो गई। ऐसी बुंदेल हरबोलों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि वो मर्दानी तो खूब लड़ी और खूब लड़ने वाली मर्दों के समान थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहो जी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। यानी जब झांसी का दीप बुझ गया तो डलहो जी जो अंग्रेज अधिकारी था उसके मन में प्रसन्नता छा गई और राज्य को हड़पने का उसने अच्छा अवसर देख लिया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तुरंत उसने अपनी सेना भेज दी और उस दुर्ग पर अपना झंडा लहरा दिया कि वो राज्य लावारिस है, उसका वारिस बन के ब्रिटिश राज्य ही झांसी में आ गया। अन्नपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अन्नपूर्णा जो रानी थी, लक्ष्मीबाई थी, उसने देखा झांसी तो वीरानी हो गई यानी पराई हो गई। ऐसे ही बुंदेल हरबोलों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि वो तो खूब लड़ने वाली थी, मर्दों के समान लड़ती थी, मर्दानी थी, ऐसी लक्ष्मीबाई थी। अगला देखें, अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। अनुनय यानी नीति की बात और विनय की बात जो प्रार्थना नहीं सुनती है, विकट यानी उदंड निरंकुश शासकों की जो माया होती है वो नहीं सुनती है। व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। ये जो अंग्रेज थे व्यापारी बन के आए थे और दया चाहते थे भारत के अंदर। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। यानी डलहौजी ने जब अपने धीरे धीरे पैर पसारने लगा, अंग्रेज शासन अपना पैर पसारने लगा तो उसकी काया यानी शरीर का स्वरूप भी पलट गया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जब दया की भीख मांगना चाहता था, ऐसा अंग्रेज शासन आया था, अंग्रेज आए थे, लेकिन राजाओं और नवाबों को भी उसने अपने पैर की ठोकर मार दी। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। यानी रानी भी दासी के समान बन गई, लेकिन ये दासी तो महारानी थी। ऐसा बुंदेल हरबोलों के मुँह हमने कहानी सुनी थी कि ये तो खूब लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। किंतु राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। यानी छीनी राजधानी छीन ली। डलहौजी की कुटिल नीतियों के कारण दिल्ली जो राजधानी थी उसको भी उसने छीन लिया और लखनऊ छीना बातों लेकिन लखनऊ पर भी अपने अधिकार कर लिया। पेशवा को बिठूर में भी कैद कर दिया और नागपुर पर भी उसने घात लगा दी। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। यानी ये जो थे नागपुर थे, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इनकी तो बात ही क्या है। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था व्रज निपात। जबकि सिंध में, पंजाब में ब्रह्म यानी वर्मा पर इन्होंने अपनी राजनीति का कठोर प्रहार करके अपना अधिकार कर लिया था, वज्र निपात कर लिया था, यानी कठोर प्रहार कर दिया था। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी कि उन पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। चेन्नई और मद्रास यानी चेन्नई पर अपना अधिकार कर लिया। ऐसा हमने सुना था बुंदेल और हरबोलों के मुँह से कि इसने खूब लड़ाई लड़ी थी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की लक्ष्मीबाई थी। आगे देखें, रानी रोई रनवासों में बेगम गम से थी बेजार, उसने गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। रानी रोई यानी रानियाँ रोने लग गई अंग्रेज शासकों के अत्याचारों से। रानियाँ और बेगम रनिवास में जहाँ पर रानियाँ रहती थी वो रोने लग गई। बेगम भी गम से भर गई और बेजार हो गई यानी व्याकुल हो गई। उसके जो गहने थे, उसके जो कपड़े थे वो कलकत्ता के बाज़ार में बिकते थे। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार।
और अंग्रेज़ों के जो अखबार थे वो उनकी खुली बोली नीलाम करने के लिए उसको छापते थे कि किस प्रकार राजा और की जो रानियाँ थी, बेगमें थी, उनके कपड़े और गहने बाज़ार में बिक रहे हैं। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार। नागपुर के जेवर को ले लो या लखनऊ के नौलखा हार को देख लो। यूँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। यानी परदेशी के जो अंग्रेज़ थे उनके हाथ में जो भारत की जो बेगमें थी उनकी इज्जत रूपी वस्त्र और गहने खुलेआम अंग्रेज़ों के हाथों में बाज़ारों में बिक रहे थे। जो पर्दे में रहने वाली चीज़ थी वो बाज़ारों में बिक रही थी। ऐसा बुंदेल और हलबोलों के मुख से हमने कहानी सुनी थी कि लक्ष्मीबाई खूब मर्दानी थी और खूब पुरुषों के समान, मर्दों के समान वो युद्ध में लड़ाई करती थी, युद्ध लड़ती थी। आगे देखें, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटियाँ जो थी, अंग्रेज़ सरकार का जो अत्याचार हो रहा था वो कुटियों में निर्धन जनता में विषम वेदना थी, अत्यंत वेदना थी। महलों में आहत अपमान, और महलों की में चोट खाया हुआ यानी अपमान के समान रह रहे थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने जो पूर्वज थे उनका अभिमान था, स्वाभिमान था। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, पहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। जो नाना थे वो क्या करते, दुखी हो रहे, आक्रोशित हो रहे थे। नाना साहब, धुंधु, पंत, पेशवा, ये क्रांति का सामान जुटा रहे थे। और उसी समय मुंह बोली जो बहन थी छबीली लक्ष्मीबाई थी, वो युद्ध की घोषणा कर देती है, रणचंडी का आह्वान कर देती है, युद्ध की घोषणा कर देती है। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। यानी युद्ध का यज्ञ, महायज्ञ आरंभ हो गया और उन्हें योद्धाओं में भारतीय कुछ सोए हुए अभिमान को जगाना था। ऐसा हमने बुंदेल हरबोलों के मुँह से सुना था कि वो मर्दों के समान लड़ने वाले लक्ष्मीबाई थी, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में से आई थी। महलों में दी आग, यानी अंग्रेज़ों ने अपने कुशासन और अत्याचार से धनी निर्धन राजा प्रजा के इसमें सभी की सहभागिता थी। स्वाधीनता यज्ञ के अंदर सभी आना चाहते थे। महलों ने दी आग, महलों में आग लग गई। आग लगने का मतलब जोश आ गया। झोंपड़ी से ज्वाला सुलगाई थी और ऐसा लग रहा था झोंपड़ियों से ज्वाला सुलग रही हो, क्रांति की ज्वाला सुलग रही हो। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम में से आई थी। स्वतंत्रता रूपी चिंगारी ऐसा लग रहा था जैसे अंतरतम से आई थी, यानी हृदय से प्रकट हुई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटें छाई थी। यानी झांसी में चेतना आ गई, दिल्ली में चेतना आ गई, लखनऊ में भी उस यज्ञ महायज्ञ की लपटें भी दिखाई दी। मेरठ, कानपुर, पटना से ने भारी धूम मचाई थी। मेरठ में, कानपुर में, पटना में इसकी स्वतंत्रता संग्राम की महान अग्नि फैल गई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर के अंदर भी, यहाँ पर इनसे अछूते नहीं थे, इनमें भी कुछ ना कुछ हलचल मची हुई थी। तो यहाँ पर बुंदेल और हरबोलों के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी, कवित्र कहती है हमने एक कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान पराक्रम दिखाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई थी। अगला देखें, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। ये स्वतंत्रता संग्राम था, इस महायज्ञ के अंदर कई वीरवर मारे गए। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। यानी नाना साहब, धुंधु पंत, तांतिया यानी तांत्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला से कौन परिचित नहीं है, मौलवी अहमद, सैनिकों के स्वाभिमान के प्रति ठाकुर कुंवर सिंह आदि जो थे, सैनिक अभिमान ठाकुर कुंवर सिंह आदि जो थे, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, भारतीय इतिहास के आकाश में इनके नाम अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, आज ये जुर्म के रूप में मान रहे हैं। अंग्रेज इनको कहते हैं इन्होंने जुर्म किया है। लेकिन बुंदेल और हरबोलों के मुँह ने कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसने खूब संघर्ष किया था, झांसी की वो रानी थी। आगे देखें, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। ऐसा लगता है हम उस गाथा को छोड़ के जा रहे हैं झांसी के मैदान में, जहाँ पर खड़ी हुई लक्ष्मीबाई मर्द के समान, मर्दानों के समान खड़ी हुई है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में।
लेफ्टिनेंट वॉकर वहाँ पर आके पहुँच गया। वॉकर जब आया तो रानी के सामने जा पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों के साथ में। रानी ने अपनी तलवार खींच ली और भयंकर युद्ध हो गया। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। वो वहाँ से जख्मी होकर भाग गया और इतना हैरान हो गया कि एक मर्दानी कि मर्दों के समान लड़ने वाली झांसी की रानी हमसे युद्ध में हमें हरा के भगा रही है। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना गिर आई। लक्ष्मीबाई को विजय मिली लेकिन फिर से अंग्रेज़ों की सेना आ गई। आपके जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुख की खाई थी। अब जनरल स्मिथ आ गया लेकिन रानी के सामने जब ये आया तो उसके मुख की खाई, यानी रानी स्मिथ पर रानी ने आक्रमण कर दिया। कान्हा और मुंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी की जो सहेलियाँ थी कान्हा और मुंदरा उसके साथ युद्ध मैदान में आई थी और उन्होंने भारी तबाही मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। लेकिन पीछे से अंग्रेज अधिकारी हीरोज आ गया और रानी को घेर लिया। रानी गिर गई। बुंदेल और हरबोलों के मुँह ने कहानी सुनी थी कि वो मर्दानी खूब लड़ी मैदान के अंदर, ऐसी झांसी की लक्ष्मीबाई थी। आगे देखें तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। रानी फिर भी मार काट करके वहाँ से जाने लगी, शत्रु सेना के बीच से निकल गई, लेकिन सामने एक नाला आ गया। ये कठिन और हताश करने वाली बाधा थी। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुगे तेरे, होने लगे वार पर वार। यानी घोड़ा अड़ा, यानी नया घोड़ा था, अकड़ कर खड़ा रह गया। पीछे से अंग्रेज सैनिक आ गए, रानी अकेली थी, शत्रु अनेक थे। रानी उनसे उनका वार आरंभ कर दिया। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। यानी रानी तो अकेली रह गई और शत्रु बहुत से थे और रानी पर वार ही वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। वो घायल होकर युद्ध के मैदान में गिर गई, सच्ची वीरांगना युद्ध के मैदान में गिर गई और उसे वीर गति पानी थी। बुंदेल और हरबोलों के मुँह हमने ये कहानी सुनी थी कि मैदान में खूब लड़ी, वो तो झांसी की रानी थी। रानी गई सिधार, चिता पर उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। रानी स्वर्ग सिधार गई, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई, वीरगति को प्राप्ति हो गई। चिता पर उसकी दिव्य सवारी थी, ये चिता के ऊपर उसको लिटा दिया गया। मिला तेज से तेज, उस तेजवान को तेज मिल गया, यानी चिता की अग्नि सच्ची अग्नि मिल गई। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। उसकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। ऐसा लगता था जैसे वो मनुष्य नहीं कोई अवतार हो। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। ऐसा लगता था हमको जीवन नई जीने की कला सिखाने आई थी, ऐसी स्वतंत्रता की वो नारी थी। आगे देखें, दिखा गई पंथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। दिखा गई पंथ, पंथ यानी रास्ता दिखा गई, हमें सिखा गई जो हमें उसको वो हमें सिखाना चाहती थी। बुंदेल और हरबोलों के मुँह ने एक कहानी सुनी थी कि वो मर्दानी खूब लड़ी मैदान में और झांसी की वो रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। हे रानी आप जाओ, आपको हम विदा कर देते हैं, लेकिन हम ये आपकी कृतज्ञता है, आपका जो कृतज्ञता आपने की है हम उसका आभार भारतवासी आभार प्रकट करेंगे। यह तेरा बलिदान जगा देगा स्वतंत्रता अविनाशी। ये जो तेरा बलिदान है वो जगाएगा स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता, अमर स्वतंत्रता, अस्थायी स्वतंत्रता को। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मत माती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। होवे चुपचाप इतिहास, यानी इतिहास चाहे इतिहासकार चाहे चुप हो जाएं, लेकिन सच्चाई ये है चाहे फांसी लगा दें, लेकिन वो मतदाती, यानी ये कहना चाहते हैं जो अत्याचारी अहंकार जो अंग्रेज थे वो चाहे नामो निशान मिटा दें, लेकिन मतमाती विजय यानी अहंकार भरी विजय, चाहे हम अहंकार भरी जो विजय है उसको हम मनाएंगे, चाहे गोले बारूद से झांसी को क्यों ना उड़ा दिया जाए। तेरा स्मारक तू ही होगी, खुद तो अमिट निशानी थी। तेरा जो स्मारक है वो तुम खुद होगे, तुम्हारी न मिटने वाली निशानी है, अमर निशानी है, अमर स्मारक है, क्योंकि तेरा नाम और काम अमिट वस्तु है, उसको काल भी नहीं मिटा सकता। ये बुंदेल और हरबोलों की हमने कहानी सुनी थी कि आप तो मर्दों के समान लड़ती हैं, आप झांसी की रानी हैं। इस प्रकार हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 4 हैं, आंसर दे रखे हैं, इनको आप पढ़ें। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी इनके साथ में आंसर भी दे रखे हैं, इनको भी आप देख के हल करें। निबंधात्मक क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक दे रखे हैं, क्वेश्चन और आंसर साथ में दे रखा है, इसको भी आप पढ़ के हल करें।
अब हम लेखिका का एक बार परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। आपकी बचपन से ही काव्य रचना की रुचि थी। साहित्य साधना से ही आप सुभद्रा जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भाग लिया था। वे कई बार जेल भी गई। सन 1948 में आपका मोटर दुर्घटना में यानी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई, देहावसान हो गया। साहित्य परिचय। सुभद्रा जी ने गहन विषयों पर भी सरल भावमयी भाषा की रचनाएं की। सटीक और मर्म स्पर्शी शब्दों के चयन में उन्हें कुशलता प्राप्त थी। आपको रचनाओं के प्रमुख विषय राष्ट्र प्रेम और घरेलू जीवन रही। झांसी की रानी आपकी बहुत लोकप्रिय रचना थी। सुभद्रा जी ने गद्य में भी लेखनी चलाई। बिखरे मोती आपकी कहानी संग्रह है। इस संग्रह पर तो कविता संग्रह मुकुल पर आपको से कैसरिया पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया है।